अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7। वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर फंक्शनल ग्रुप्स। तो रिमेनिंग पार्ट में आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अभी रहते हैं। ठीक है, तो उसमें अभी हम बात करेंगे अमाइंस की। अमाइंस, ओके। अमाइंस की जनरली पहचान क्या है? इसमें NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, अमोनिया यू नो वेरी वेल कि अमोनिया NH3 है। ठीक है, और अगर हम यहां से एक H को हटा दें तो आपके पास ये ग्रुप बनता है जिसका नेम है अमाइन ग्रुप। ठीक है, इसको अमाइनो ग्रुप भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो इसकी पहचान क्या है? NH2। हम इसके साथ अब ये अमाइंस प्राइमरी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस और ये सेकेंडरी अमाइंस होते हैं और ये टर्शरी अमाइंस भी होते हैं। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस, ये जनरली अमाइंस की पहचान है। ठीक है, अब हमें ये देखना है शॉर्टकट कि अमाइंस में हम प्राइमरी अमाइंस किनको कहते हैं और सेकेंडरी अमाइंस हम किनको कहते हैं और टर्शरी अमाइंस हम किनको कहते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम यहां पे यही NH2 को उठा लें और इसको कुछ यूं लिखें NH, यहां पे लोन पेयर आएगा, एक बॉन्ड। ऐसा अमाइन जिसके साथ यहां पे दो H अटैच हों, ठीक है, और यहां पे कोई भी अल्काइल रेडिकल अटैच हो। मिसाल के तौर पे कि यहां पे CH3 अटैच हो जाए। फर्ज करें कि यहां आपने CH3 को अटैच कर दिया है, तो ये क्या होगा? ये होगा प्राइमरी अमाइन जिसमें दो H अटैच हैं और आके एक आपने अल्काइल रेडिकल को अटैच कर दिया है। चाहे अल्काइल रेडिकल हो या आपके पास यहाँ पे अराइल ग्रुप हो या यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो। ठीक है बात, मसलन यहां मैं लिख देता हूं अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। अल्काइल, अराइल, फिनाइल क्या होते हैं ये बड़ी डिटेल के साथ हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। ओके, तो ये हुआ जी प्राइमरी की फॉर्म में। अगर यहीं पे आप लोग ऐसा कर दें कहीं पे कि N के साथ एक H अटैच है और मतलब एक H, यहां पे दो H हैं, अब दो H में से एक H को उड़ा दो और यहां पे आप कोई से दो फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच कर दो। मसलन यहां पे आप R को लगा दो, यहां भी आप R को लगा दो। ऐसा अमाइन क्या होगा? ऐसा अमाइन होगा सेकेंडरी अमाइन। ऐसा अमाइन क्या होगा? ये सेकेंडरी अमाइन होगा जिसमें यहां पे एक H है और यहां पे दो किसी किस्म के आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच कर दिया है। समझ आ रही है? अगर अब सेकेंड थर्ड केस है टर्शरी अमाइंस का, तो इसमें कोई भी N के साथ H नहीं होता। तीनों के तीनों आप ये कह लें कि यहां पे जर्नल कोई से भी ग्रुप्स हो सकते हैं। चाहे यहां पे आप अल्काइल को लगा लो, चाहे आप यहां पे अराइल को लगा लो, चाहे आप यहां पे फिनाइल को लगा लो। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपके पास प्राइमरी में H कितने होंगे? थोड़ा ध्यान देना आप लोगों ने। प्राइमरी में H 2 होंगे और सेकेंडरी में 1 होगा और टर्शरी में यहां पे एज इट इज
इसके साथ H तो कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स जरूर अटैच होंगे। बात क्लियर है? ये था जी अमाइन। ठीक है, आगे हम चलते हैं अमीन्स की तरफ। ठीक है, आई से है अमाइन, अमीन। ठीक है, बात आप इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बोलने में दोनों तकरीबन एक ही होते हैं। ठीक है, बात अमाइन अमीन मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये ए से स्टार्ट होता है, ये आई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? इसको हम लिखते हैं एन, ये डबल बॉन्ड के साथ आता है। बात समझ आ रही है? इसमें क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ऑलराइट, एन डबल बॉन्ड के साथ। ठीक, ऑलराइट, यहां पे एच है। ठीक है, अब ये जो एन है इसके साथ यहां डबल बॉन्ड आएगा, मतलब यहां पे आएगी अनसैचुरेशन। यहां पे एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड यहां पे पाई होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको लिख लूं तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे मिसाल के तौर पे सी आ गया है, तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एन होगा, साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ एच होगा। बात क्लियर है? इनको हम बोलते हैं अमीन्स। ठीक है, ओके जी। अभी हम आगे चलते हैं। अगला हमारा ग्रुप है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड में इसकी पहचान क्या है? आप इसको लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एक्स। एक्स क्या है? एक्स ये बेटा ये हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हैलोजेंस को मसलन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये इनको रिप्रेजेंट करता है। बात श्योर है? ठीक है, ये किनको रिप्रेजेंट करता है? ये हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन को हम काउंट नहीं करते। ऑलराइट, ओके, तो ये है जी हेलाइड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन की 4 वैलेंसी। मसलन यहाँ पे आप लोग लगा सकती हैं जी, यहाँ पे आप आर लगा लें। ठीक है, बात आर के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आप Cl लगा दो। ठीक है, आर को आप CH3 रख लो। ठीक, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन जाएगा एसिड हेलाइड। और इसी तरह जैसे हमने अमाइंस की बात की है भी, जैसे हमने अमीन्स की बात की है, ठीक है, जैसे हमने एसिड हेलाइड की बात की है, इसी तरह भी हम लिखेंगे एसिड अमाइड को। अमाइड वर्ड क्या है? अमाइड। ठीक है, जैसे ये वर्ड था ना अमाइन, बड़ा चीजों को बड़ा डीपली आपने देखना है। ठीक है, अमाइन था, अमीन था, ठीक है, और ये अभी क्या है? अमाइड है हमारे पास। ठीक है, ये है जी एसिड अमाइड। इसकी पहचान क्या है? जनरली आर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड NH2। कई बच्चे यहां क्वेश्चन करते हैं कि सर ये अमाइन नहीं है। जी हाँ जी, ये अमाइन भी बन सकता है, भला कैसे? ठीक है, अगर हम इसको सिंपली ये रखेंगे ये NH2 ही रहे। ये अमाइड क्यों बना है? अमाइड इसलिए बना है कि यहां अमाइन के साथ ये कार्बोनाइल कार्बन भी है। इस कार्बोनाइल कार्बन की वजह से, ठीक है, बाद ये सारी चीज क्या बोली जाएगी? इसको हम एसिड अमाइड का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं एसिड अमाइड का नाम देते हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह से और भी ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक, जी, आगे देखें बेटा। अभी आपके पास है जी लेट्स के मरकैप्टो।
मरकैप्टो में पहचान क्या है जी, SH होती है, SH जर्नल मरकैप्टो SH। ओके, तो मरकैप्टो SH में अगर देखा जाए तो आपके पास यहां पे हम ये भी लिखते हैं R, सिंपल सिंगल बॉन्ड SH। तो इसमें R को अगर मैं लिख लूं कि ये CH3 है, ठीक है, और ये CH2 है, और साथ में SH लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बेटे ये थायो अल्कोहल बन जाएगी, थायो अल्कोहल बन जाएगी। इसको हम थायोल भी कहते हैं, इसको हम थायोल भी कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हमने अल्कोहल को पढ़ा था OH, तो ये O है, ऑक्सीजन है, और सल्फर है, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। SH के साथ भी हमारे पास ये थायोल बनेगा, थायो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, मरकैप्टो। इसके अलावा हमारे पास है सायानो ग्रुप की पहचान क्या है, ये सायानाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सायानाइड्स। पहचान C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये है सायानो, राइट। तो इसमें आप लिख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, साथ यहाँ पे लोन पेयर आएगा, ठीक है बात। तो ये बन सकता है कंपाउंड CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बनेगा आपके पास मिथाइल साइनाइड। क्या बनेगा, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड एटस्टास, ठीक है। आगे ग्रुप है ये नाइट्रो। तो नाइट्रो की जर्नल पहचान क्या है, इस नाइट्रो की जो जर्नल बेटी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है, आप लिखोगे NO2, N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O साथ में यहां पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 2+3 और ये 4, मतलब ये है कि ये जो चीज है ना यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन है, ये इसके ऊपर जो चार्ज है ये रेजोनेट करता होता है। जनरली आपने नाइट्रो को ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें इसको हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, ठीक है बात। N को O के साथ इस तरह, O को एक में हम डबल बॉन्ड देते हैं और एक सिंगल देते हैं, और हम कुछ यूं नाइट्रो ग्रुप को क्यों लिखते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको रेजोनेंस में जाके समझाऊंगा यूनिट 9 के अंदर, ठीक है बात। तो यहां नहीं समझाऊंगा, टाइम कम है। तो ये नाइट्रो में यहां पे आपके पास फर्ज करें कि लेट्स के मैं कंपाउंड बना देता हूं NO2 के साथ, आप लिख लो C6H5NO2, ठीक है। ये आपके पास नाइट्रो बेंजीन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, जिसको आप कुछ यूं लिखते हैं रिंग के साथ, NO2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन, ऑलराइट। तो ये थे चंद एक फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें हमने अभी आज अमाइंस को टच दिया है, अमीन्स थे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमने अमाइंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मरकैप्टो, ठीक है, सायानो ग्रुप है हमारे पास, ठीक। और इसके अलावा अभी हमने लास्ट बात की है नाइट्रो ग्रुप्स की। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो मेन आपके सिलेबस का हिस्सा थे बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स बहुत से हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा थे, अभी हमने उनको वाइंड अप किया है, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं की बात होगी, इन्हीं पे रह के हमने आगे मैकेनिज्म्स को करना है, आगे इक्वेशंस को हमने डील करना है, केमिकल रिएक्शंस को हमने डील करना है। तो ये आपकी बुक में पूरा एक पेज है, इसका एक टेबल बना है, आप लोगों ने टेबल अच्छी तरह से याद करना है और इनको आपने सीखना है, इनके अपनी पहचान करनी है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।